तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं हाईरीच का अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ मेरे दोस्त, फाइनल अपडेट क्या है, ये बहुत सारे लोगों का लगातार फ़ोन, लगातार मैसेज और मेरी पिछली जो वीडियो है उस पे आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जी हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे दोस्त ये बात आप सभी लोगों को पता है कि मैं जो है कहीं ना कहीं अभी एक अदर सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे हाईरिचियन हैं जिनका पैसा हाईरिच में लगा हुआ है और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपडेट मिले। इसके वजह से पिछले वीडियो पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया था और बहुत सारे लोगों ने तो इतना सारा कॉल किया कि सर फाइनल जजमेंट क्या था, और फाइनल जजमेंट का तो बेसब्री से बहुत सारे लोगों का इंतज़ार है। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो है बिल्कुल फाइनल जजमेंट को ही लेके है। थोड़ी सी वीडियो लंबा होगी क्योंकि एक मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग का पूरा ब्यौरा मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, जब वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हम सभी लोगों का जो अभी मीटिंग हुआ है उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें बताई गई है और क्या हम लोगों के फेवर में, क्या अपोजिशन पार्टी के फेवर में है, ये सारी जानकारी आपको तभी मिलेगी। और जाहिर सी बात है, जो केस तो डिस्पोज हुआ है और केस क्लोज हुआ है, तो उसका फाइनल जजमेंट क्या है और फाइनल जजमेंट डालने के लिए आपको इस वीडियो का पूरा देखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, आज का जो मीटिंग हुआ है, पहले हम सभी लोग जो है उस मीटिंग को सुन लेते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने इसका हिंदी किया है। सीएमपी इसका अर्थ है वाणिज्यिक विविध याचिका, वाणिज्यिक कमर्शियल विविध मिसलेनियस, और याचिका मतलब पिटीशन हो गया सीएमपी। यह एक प्रकार का आवेदन है जो किसी व्यापारिक विवाद में विशिष्ट राहत पाने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय में दायर किया जाता है। हम हाईरिच एक कमर्शियल कंपनी थी, हम लोग कमर्शियल काम कर रहे थे, हमको अवरोध किया गया, कुर्की की गई और हमारा जो बिजनेस था उसमें अवरोध पैदा किया गया। तो ऑब्वियस है कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और ये जो कमर्शियल वाला ये जो पिटीशन है ये हम दायर करेंगे सीएमपी। तो हमने क्या दायर किया था, हमने ये कहा था कि हमें अपना जो बिजनेस है उसको करने दिया जाए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमारा जो भी बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो भी बाइनरी का हमारा जो है वो हमको करने दिया जाए। तो उसके लिए हमने याचिका लगाई थी और जो भी हमारा अकाउंट्स फ्रीज है उन अकाउंट्स को फिर से जो है रिफ्रीज किया जाए। तो ये हमारी याचिका हमने सीएमपी में लगाई। समझिएगा सीएमपी क्या है, तो ये सीएमपी हुआ। अब उसके बाद में स्वीकृत, अलाउड यानी क्या होता है अलाउड, अगर सीएमपी को अलाउड किया गया मतलब क्या हुआ, तो स्वीकृत यह दर्शाता है कि न्यायालय ने सीएमपी में दिए गए अनुरोध को स्वीकार किया। तो इसके पहले जो हमने अनुरोध किया था ना, वो मैं बता रहा था कि हमें बिजनेस करने दिया जाए, हमारे अकाउंट्स को रिफ्रीज किया जाए, ये हमने अनुरोध किया था, इसको स्वीकृत किया गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वीएसओ क्या होता है। वीएसओ ये होता है खुली अदालत में सुनाया गया फैसला, जिसका अर्थ है कि अदालत कक्ष के अंदर जो सार्वजनिक रूप से जो निर्णय सुनाया है ना, वो होता है वीएसओ। तो हम जो भी बात कर रहे थे कि खुली अदालत में फैसला आया हमारा, वीएसओ के अंतर्गत आया है। तो ये हुआ वीएसओ का मतलब इसका जो अर्थ है वीएसओ का, वो मैंने आपको बताया। अब मैं वापस से आता हूं हमारे रिजल्ट के ऊपर। तो ये कह रहे कि सीएमपी इज अलाउड वीएसओ, मतलब खुली अदालत में जो सीएमपी है, हमारी जो वाणिज्यिक, हमारी जो याचिका है उसको उन्होंने अलाउड कर लिया, मतलब स्वीकृत कर लिया, मतलब हमने जो बातें कही थी उसे मान लिया गया। अब ये है 358 वाला हमारा केस है, ठीक है, और उसका डिस्पोजल डेट ये वो सब मैंने आपको चीजें बताई। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ अभी जब तक ये ऑर्डर नहीं आया था, तो उसके पहले मैं बार बार ई कोर्ट वाली जो हमारी थ्रिसूर वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर मैं देख रहा था, लेकिन अचानक मेरा ध्यान गया एक और वर्ड के ऊपर, जो मैंने फिर कुलदीप सर से विस्तार पर इससे बात करी। अब ये जो है इसमें आ रहा है लिखा हुआ, आप देखिए, इसके अंदर है कि नेचर ऑफ डिस्पोजल में, जैसे उसमें वीएसओ और सीएमपी वाला जो पॉइंट लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कंटेस्टेड अलाउड। अब यहां पर मेरा दिमाग काम करना स्टार्ट किया कि यार ये क्या हुआ, सीएमपी अलाउड, वीएसओ उधर वो था लिखा हुआ, इधर कंटेस्टेड अलाउड। अच्छा, इसमें भी केस नंबर वही अपना 358 ये हमारा केस है, ठीक है। और इसके अंदर पिटिशनर कौन है, हम लोग हैं। अब देखिए मैं पिटिशनर क्यों आपको बता रहा हूँ, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड एडवोकेट हमारे वसावन एपी सर थे और प्रधापन, ये हमारे पिटिशनर है। ये पिटिशनर है, इस केस में पिटिशनर हम है, मतलब मैं हम बोल रहा हूँ, मतलब हाईरिच की बात कर रहा हूँ, हम पिटिशनर है।
अब इसके अंदर कह रहे कंटेस्टेड अलाउड, नेचर ऑफ डिस्पोजल, मतलब केस डिस्पोज तो हुआ है लेकिन उसका नेचर क्या रहा, किस कारण से केस को डिस्पोज किया गया। तो केस डिस्पोज हुआ मतलब खत्म हुआ, और कंटेस्टेड अलाउड, अब देखिए मैं कंटेस्टेड अलाउड का आपको मतलब बताता हूं कि कंटेस्टेड अलाउड का मतलब क्या है। कंटेस्टेड अलाउड मींस कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर इन पिटिशनर फेवर, पिटिशनर के फेवर में, याचिकाकर्ता के पक्ष में कोर्ट ने आदेश पास किया। इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर था, मेरे को पहले ही क्लियर था कि एक फैसला जो है हमारे हाथ में है, और मुझे ये नहीं मालूम था कि दो कैसे थे। अब प्रॉब्लम यहाँ उत्पन्न हुई कि ये 58 वाला जो केस था, हमको लग रहा था ये एक ही केस है, और अगर इसमें इस प्रकार से कंटेस्टेड अलाउड करके आया है तो हम जीत गए। बस यहाँ पर मुझे कल तक कोई कंफ्यूजन नहीं था, यहाँ तक कि कुलदीप सर को भी कोई कंफ्यूजन नहीं था यहाँ तक। लेकिन अभी मैटर ये हो गया है कि एक्चुअली दो केस थे, दो केस ऐसे थे कि एक तो 358 है और एक है 359। तो 359 के अंदर भी कंटेस्टेड अलाउड किया गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं आज का, थोड़ा मेरे को, मैं पॉज लूंगा 1 मिनट के लिए क्योंकि मुझे फिर से उस पेज पर जाना पड़ेगा। 1 मिनट, चेक कर रखा है और ये मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट। चलिए ये आप देखिए, है ना, अब समझिएगा इसको कि क्या हुआ है। देखिए परिणाम जो निकला, डिसीजन की बात कर रहा हूं, और बिल्कुल हम इसी पे आ रहे, लास्ट वाले पेज पे आ रहा हूं मैं, क्योंकि हमेशा जहां पर कोर्ट में जज के हस्ताक्षर होते हैं, सील लगी हुई होती है, उसके ऊपर एक्चुअली डिसीजन का बिल्कुल ब्रीफ करके वो लोग दे के रखते हैं। तो इसमें परिणाम जो है उसमें CMP 4358 हमारा है, मैंने आपको बताया, और CMP 59 सामने वाली पार्टी जो रिस्पोंडेंट्स हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनका है। ठीक है, तो 58 हम है, 59 वो है। CMP 59 2024 दोनों को अनुमति दी गई है। अब समझिए क्या हुआ। देखिए कार्रवाई संख्या जो SC 3/351/2023, ये ग्रह के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा 21/11 जो 2023 को पारित कुर्की का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है। जो हमारी जो भी संपत्तियां जो थी, जिसको की कुर्की की गई थी, उसके ऊपर जो फ्रीज की गया था, उस आदेश को, उस अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस, 13 महीने का इंतजार है साहब हमारा। तो ये सुनिए, ये हमारे सब पक्ष में गया है। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, 3/351/2023 ग्रह के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा 21/11/2023 को पारित कुर्की का अंतिम आदेश निरस्त किया जाता है। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि कुर्क की गई संपत्तियां याचिकाकर्ता को वापस नहीं की जा सकती। अभी ये याचिकाकर्ता जो है इसको वापस नहीं की जाती, क्योंकि उन्हीं संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 21/6/2024 की कार्रवाई के अनुसार कुर्क किया गया था। और कार्रवाई संख्या जो अब इनका जो है 3/351/2023 ग्रह दिनांक 21/6/24 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कुर्की का अंतिम आदेश निरपेक्ष बनाया गया है। अब इनको निरपेक्ष बना दिया गया। अब आप देखिए, तो सक्षम प्राधिकारी को इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा या यदि आवश्यक हो तो निजी बिक्री द्वारा करने तथा बिक्री से प्राप्त राशि को जमाकर्ताओं के बीच समान रूप से वितरित करने की अनुमति होगी। मतलब किसी भी हालत में हम जो डिपॉजिटर्स हैं, जिन लोगों ने हाई रिस्क में पैसा लगाया है, उनको तो पैसा मिलना ही मिलना है। तो ये जो जिन्होंने याचिका दायर की, उनके पास में ये संपत्ति नहीं आएगी। ये समझिए आप इस बात को, है ना। तो उसमें सबसे पहली बात है कि एक तरीके से तो हमको कंटेस्टेड अलाउड भी किया गया और उनको भी अलाउड किया गया। तो ये है, और गोपनीय सहायक को लिखवाया गया, और इस प्रकार से ये जो जज है इन्होंने साइन किए। अभी ग्रुप के अंदर कुलदीप सर ने एक पोस्ट किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मैं उसी पोस्ट पर आ रहा हूँ, कुलदीप सर के पोस्ट पर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक एक चीज होती है ये। 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। ये वाला, ये रहा, मिल गया। देखिए
अब इसके अंदर अगर इस पे अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो हमारे द्वारा सत्र न्यायालय में दिनांक 21/6/24 को दायर याचिका 58 4358 ये 58 हम है में दिनांक 21/11/23 की कुर्की को हटाने की अनुमति दी गई तथा आदेश पारित किया गया। यहाँ पर एकदम क्लियर है 58 में कंटेस्टेड अलाउड, और इस पॉइंट में भी कुलदीप सर द्वारा ये जो मैसेज दिया गया इसमें कि 58 में कुर्की हटाने का जो आदेश है, जो अनुमति है, वो हमको दे दी गई है और आदेश पारित कर दिया गया। कोई कुर्की नहीं होगी यहाँ पर। हालांकि अदालत ने सक्षम अधिकारी द्वारा दायर याचिका 359 में दायर दूसरे अनुग्लनक 21/6/24 को फिर से जारी करने की अनुमति देने का भी फैसला किया। एक अन्य विसंगति यह है कि दिनांक 21/11/24 को हटाया गया अनुग्लंकक और दिनांक 21/6/24 को स्वीकृत अनुग्लंकक एक ही एफआईआर से है। अभी इसमें एफआईआर नंबर भी एक ही है और एक ही एफआईआर में दो अलग अलग प्रकार के फैसले दिए गए। कंटेस्टेड अलाउड दोनों को किया गया 58 में भी और 59 में भी। 58 हमारा है और 59 उनका है। तो एक तरीके से तो वो कह रहे हैं कि ये कुर्की जो है ये पूरी तरीके से सही नहीं है और ये कुर्की को हम हटाते हैं। और उधर इन लोगों को कह रहे हैं कि कुर्की की जाती है क्योंकि उनको कुछ उन्होंने जो है स्वीकृत कर लिया है ना, अनुग्लंकक करके एक वर्ड इस्तेमाल किया है और जो एफआईआर जो है दोनों में एक है। तो अब फिर कुलदीप सर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि इसे समझना थोड़ा जटिल है, इसलिए हमारे वकील ने घोषणा की है कि वो कल एक वीडियो में इस पर अधिक जानकारी देंगे। तो इस पर एक वीडियो आएगा और जो लीगल टीम में से जो भी लोग रहेंगे वो उसको बताएंगे एग्जैक्टली क्या है। अब देखिए जो मुनव्वर सर का जो ऑडियो आया था उसके अंदर उन्होंने बोला है कि हम एक पिटीशन दायर करेंगे हाई कोर्ट के अंदर कि अगर हमें जब क्लियर कंटेस्टेड अलाउड कर दिया गया है, हम पिटिशनर है और अगर हमको बोल दिया गया है कि हम अगर अपना बिजनेस कर सकते हैं तो हमें काहे रोक रहे हो भाई, हमको करने दो अपना काम। लेकिन इन द मीन टाइम सामने वाली पार्टी को भी दिया गया है। तो हम अभी हाई कोर्ट में जाएंगे और अपनी बात को हम रखेंगे और हाई कोर्ट वैसे भी पहले हमारे हक में डिसीजन दे चुका है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन समय थोड़ा लग सकता है। मैं आपको एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। कुलदीप सर और हमारी बात हुई थी तो 2 हफ्ता तो मिनिमम लगेगा इसके अंदर, और अगर माता रानी ने चाहा तो जल्दी भी फैसला आ सकता है। तो इसमें न तो हम जीते हैं न हम हारे हैं, ये मेरा कहना है। मैं आपको बिल्कुल लास्ट वाला पन्ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे यहाँ पर मीटिंग में भी आना था, तो मैं लास्ट वाला पन्ना ही आपको बता पाया हूँ। जो बिल्कुल लास्ट वाले पन्ने पे ये जो डिसीजन आया है ये सबसे मेन होता है। लेकिन आप अगर उसको सारे पन्ने पढ़े, 30-32 पन्ने जो है, आप उसको पढ़े तो आप शायद समझेंगे कि क्या है। तो एज पर मुनव्वर सर अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल हम लोग हाई रिच कम बैक करेगा 101%। में मुझे कोई वो नहीं है इसमें, क्योंकि अगर हम गलत होते तो ये कंटेस्टेड अलाउड नहीं होता। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर बहुत प्रेशर था। अब आप विचार करें, हम केरला गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो चाहता है कि हाई कोर्ट फैसला करे ताकि वो बच जाए। सीधी सीधी बात है। तो अब ये मामला हाई कोर्ट में तो जाएगा, 101% जाएगा। हम लोग पिटीशन दायर कर दिए होंगे अभी तक, या शायद कर दिया होगा या कर देंगे बहुत जल्द। वो भी हमको जानकारी मिल जाएगी। कुलदीप सर हमको सब बताएंगे अभी एक एक चीज कि केरला के जो हमारे टीम के जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, वो जरूर इसमें कुछ बहुत अच्छा फैसला लेंगे और हाईरिश तो डेफिनेटली कमबैक करेगा। तो हम लोगों की 13 महीने की जो मेहनत है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ दिनों का और हमको इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ये मुनव्वर सर ने भी बोला है, कुलदीप सर भी यही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार करें। और अभी जो लीगल टीम का जो वीडियो आ जाएगा वह वकीलों का, और वो जो लीगल एडवाइजर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, ये सारे लोग जितने भी जो लॉ को समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने अलाउड भी कर दिया, दोनों पार्टीज को आपने अलाउड कर दिया, तो कुर्की होगी कि नहीं होगी। अब बात सिर्फ ये है। तो हमको भी कहा है और उनको भी कहा है। तो होप सो, प्रे करें कि बहुत कुछ जो है अच्छा ही होगा हम लोगों के लिए। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही है। तो बस मैं अपने बातों को यहीं पर रखता हूँ और हमारे जो आज के होस्ट हैं उनको कहता हूँ कि वो आगे का जो है मंच संचालन करें। तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं ये मीटिंग में जो है पूरी बात सर ने जो है एक एक चीज़ बहुत बारीकी तरीके से क्लियर किया है और आप सभी लोग जो है इसको देखे होंगे तो समझे होंगे। बाकी मेरे दोस्त, आप लोग जो है क्या समझे हैं और आप अभी तक हाईरिच का साथ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे। और अभी जो हाईरिच का नेक्स्ट जो है प्लानिंग क्या होगा, नेक्स्ट गतिविधियाँ क्या होगी, यदि आप चाहते हैं कि जो है आपको इस चैनल पे ये सारी अपडेट मिलती रहे तो चैनल को जो है अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये मुझे बताएं कि जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए।
बाकी मेरे दोस्त जाहिर सी बात है हाई रिच जो है कोई ना कोई तो फिर कदम उठाएगी ही उठाएगी, क्योंकि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। 13 महीना हम सभी लोग जो है वेट किए हैं, तो एक तरह से सर ने बताया है कि जो है अच्छा भी हुआ है। और जैसे 2 केस था, तो 2 केस में 1 केस तो वो लोग जीते हैं और 1 केस जो है हाई रिच के हक में हुआ है। बाकी मेरे दोस्त जो है आप सभी लोग जो है कमेंट में देखें, तो आप अपने दिमाग से मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आया, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि नेक्स्ट हाई रिच का क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट हाई रिच जो है हाई कोर्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नेक्स्ट जो है और क्या इसकी रणनीतियाँ है, क्या उसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है आप मुझे बताएंगे कि सर जो है ज़रूर नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा या फिर जो भी कोई कदम उठाती है कंपनी, तो वो जो है आप मुझे अपलोड कर देगा इसी चैनल पे। बाकी मेरे दोस्त इस तरह का जो है अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर, मैं बार बार बोलूँगा कि एक बार ज़रूर जो है आप कमेंट में मुझे बताएंगे। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अपडेट में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।